Hey guys, welcome back to my another module. And today we are going to discuss on the ninth module, that is going to be Google Analytics and its execution. Okay, so basically what is Google Analytics is all about. We are going to discuss it deeply. We are going to execute it as well. And to be honest, this will require somewhat close to 1 hour of time. Okay, this entire module is basically a very best topic for each and every individual, because अगर जब भी आप कंपनी में जाते हो, सो आपको अगर कंपनी का या बिजनेस का अगर आपको इन एंड आउट पता करना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स देखिएगा. सो गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड यू द इन डेप्थ प्रोसेस ऑफ एनीथिंग, चाहे अगर वो एसईओ हो या चाहे वो गूगल एडवर्ड्स हो. आपको हर एक चीज़ गूगल एनालिटिक्स आपको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, रिमेंबर, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स भी बताएगा. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मॉड्यूल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So first module, the first slide that we are going to discuss about is it's basically a stats and measurement are important in Google Analytics as well as in Google in SEO. Okay, the stats and measurements are important. If you don't measure your channels, or if you don't measure your platforms, it becomes hard and उसको encounter करने में फिर problem जाएगा. So basically stats क्या होता है कि आपका जो भी सेटअप किया गया था आपने, वो सेटअप किस तरीके से खिल के आया है बाहर. ठीक है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेटअप दैट यू हैव मेड, एंड व्हाट इज द मेजरमेंट इज ऑल अबाउट इफ यू हैव सेट अप द राइट प्लेटफॉर्म इन द राइट टाइम, द राइट सिचुएशन, डू ऑल द मेजरमेंट्स दैट आई हैव सेट अप आर देयर ऑन अ गुड पेस और नॉट. ठीक है, सो मेजरमेंट आपको मैं सिंपल भाषा में यही बता सकता हूँ अभी के लिए. नाउ स्पेशली इन द बिजनेसेस जहाँ पर आपको हर एक चीज़ नाप तौल की ही बात करनी पड़ती है. जब आप कभी क्लाइंट एक्विजिशन में बैठोगे, जब आप बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस एग्जीक्यूशंस में बैठोगे, तब आपको गूगल एनालिटिक्स के मद्देनज़र रख के ही फिर आपको डील करनी पड़ेगी विद द क्लाइंट. रिमेंबर दैट, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपको कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म गलत बता सकता है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स आपको कोई भी रिजल्ट गलत नहीं बता सकता. आपको हमेशा ये माइंड में रखना ही पड़ेगा. अगर आपकी कंपनी की कुछ भी ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, गूगल एनालिटिक्स इज़ द बेस्ट टू हैव अ रिसर्च आउट ऑफ इट. ओके, so basically I told you like that, where the numbers will tell you the tales, and the numbers are basically in the form of क्या बताया जा रहा है, क्या रही आपकी हिस्ट्री, क्या रही आपका सेशन, या क्या रहा आपका बाउंस रेट. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. ओके, सो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में आपको नंबर्स के तौर पे ही बताया जाएगा. ओके, गूगल एनालिटिक्स किसका है? गूगल का ही एक प्रोडक्ट है. रिमेंबर, सो इट इज़ गूगल का ही प्रोडक्ट, एंड एवरीथिंग दैट यू सेटअप ऑन एज इन वेबसाइट, सबसे पहले उसका चढ़ाया जाता है गूगल पे. ठीक है, सबसे पहले उसका आप प्रोवाइड करते हैं एसईओ के लिए, तो गूगल में ही होता है. गूगल एडवर्ड्स में भी आप जब करते हो तो फिर भी वो गूगल का ही होता है. सो गूगल एनालिटिक्स का भी एक प्रोडक्ट है, दैट इज बेसिकली गूगल एनालिटिक्स. Okay, so it is basically like I told you, it's basically a measurement tool. It's measuring tool where you will get all your figures and numbers. You can measure all your plus and also your minuses, whatever you have set up. Okay, remember that. अगर आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हो अपने वेबसाइट में, ओके, हियर इज द थिंग, अगर आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हो अपने वेबसाइट में, क्या अच्छा जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, कितने लोग आए हैं आपकी वेबसाइट में, कितने लोग नहीं आए हैं वेबसाइट में, कौन से कीवर्ड से आए हैं, कौन से कीवर्ड से नहीं आए हैं, कितने बार आए हैं एंड कितने बार नहीं आए हैं, कितने नए लोग आए हैं एंड कितने लोग नहीं आए हैं, आप सब चीज़ चेक कर सकते हो. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन से डिवाइस से आया है, मोबाइल से आया है, टैबलेट से आया है या डेस्कटॉप से आया है. इनफैक्ट आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो कौन से जियो लोकेशन से आया है. इनफैक्ट अगर अब मैं जैसे कोलकाता में हूँ, गोड़िया हूँ, तो कोलकाता गोड़िया प्लेस वो दिखा देगा. ठीक है, सो ये इतना डीप जाता है गूगल एनालिटिक्स कि ये ऐसा मेजरिंग टूल है जहाँ से आप अपने किसी भी बिजनेस का इन एंड आउट पता कर सकते हो. ओके, now it's also a multitude of data about your visitors. Okay, now like I told you, आपके वेबसाइट में कितने लोग आए हैं, so that is also been encountered in Google Analytics as well. Okay, so let's get started. So यहाँ पर जो आप देखोगे,
ठीक है. इट्स बेसिकली अ डैशबोर्ड वी आर गोइंग टू सी. वी आर गोइंग टू डू ऑल दी स्टेप्स. याद रखिएगा ये जो मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा in my video. So do not forget to check this particular image of course, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा it is 82 slides and we are going to take a 1 hour plus of time to get into it, but I'm pretty sure ये आपको fun लगेगा. It's going to be very helpful to understand what it is all about. Alright, so please check this particular modules which will help you. And remember, अगर आपको Google Analytics आपको समझ में थोड़ा सा टफ जा रहा है, सिर्फ इसी स्लाइड को आप 2 दिन बस बैठ के पढ़िएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी. सिर्फ आप पढ़िएगा इसको. आप एग्जीक्यूट जब करेंगे वो आप तीसरे दिन करिए, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए सिर्फ स्लाइड में क्या बना हुआ है, क्यों है ये, सिर्फ आपको 2 दिन लगेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. वी आर गोइंग टू द स्लाइड्स, डोंट वरी एट ऑल. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे. सो बेसिकली हम देखेंगे एक ऑडियंस ओवरव्यू. व्हाट इज ऑडियंस? ऑडियंस इज बेसिकली पीपल विजिटिंग योर वेबसाइट. ओके, पीपल विजिटिंग योर वेबसाइट. तो ऑडियंस ओवरफ्लो देखेंगे. What is this? This is basically visits. Then what is this? This is basically page views. Okay, visits क्या हुआ? 19,000 हमारे पास वेबसाइट विजिट्स आए. ठीक है, वेबसाइट में विजिट्स आए, लेकिन हर एक विजिट शायद वो होम पेज को देखने के बाद ही छोड़ दिया हो, या तो हर एक बंदा अंदर के पेजेस में भी व्यू किया हुआ होगा. ठीक है, जैसे 19,000 इज अ स्मॉल अमाउंट, राइट. 28,000 इज अ बिग अमाउंट. मतलब अगर मैं google.com, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जाता हूँ. ओके, लेट्स नॉट टेक द गूगल, वी आर गोइंग टू गो इन अमेजोन. सो मेरा एजम्पशन ये हो सकता है, मेरा बिहेवियरल एक्ट ऐसा हो सकता है कि मैं amazon.in में जाता हूँ और मैं वहाँ से दी एंड कर देता हूँ. आई क्रॉस इन द रेड टैब, डन. और एल्स मैं amazon.in में जाता हूँ, देन मोबाइल में जाता हूँ, देन Xiaomi में जाता हूँ, देन K20 Pro में जाता हूँ. That is basically counted as page views. ठीक है, how many page views I have. Okay, now what is average visit duration? So average visit duration ये हो गया कि आपके वेबसाइट में अगर एवरेज मंथली निकाला जाए तो कितने मिनट तक इंसान रहा है. सी यहाँ पर अगेन एक विजिटर के ऊपर डिसाइड नहीं हो रहा है. ये 2.10 seconds is basically decided in the form of average. Remember, an average कितना होता है, कितना भी हो सकता है. अगर मान के चलो 10 लोग आए तो एवरेज क्या हुआ, 5 के हिसाब से दिखा दिया जाएगा कि 5 लोग के अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 5 मिनट का आपका एक टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है. नाउ व्हाट इज द न्यू विजिटर्स? हर समय अगर आपकी वेबसाइट में कोई नया आया है, यू कैन सी द विजिटर्स. न्यू विजिटर्स इज इन ब्लू. न्यू विजिटर्स आपको पहचानते हैं, दैट इज द पहचानते नहीं, किसी न किसी जरिए से आए हैं. ठीक है, किसी न किसी जरिए से आए हैं. लेट्स से कोई कीवर्ड सर्च करके आए हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता. ओके, सो दिस इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ न्यू विजिटर. व्हाट इज रिटर्निंग विजिटर? ही नोज योर वेबसाइट. ओके, ही नोज योर वेबसाइट. लेट्स से इफ आई से कि सौरभ प्लीज विजिट Amazon. नाउ हियर इज द थिंग, if I know the website is amazon.in, so I'll be go directly to the website. So that is going to be my returning visitor. Or else what I am going to do, I am going to Google it. I am to Google it Amazon. I am going to go google.com and then I'll search there Amazon. That's it. So वो जो हो गया मेरा न्यू विजिटर के तौर पे, क्योंकि मैं कीवर्ड के थ्रू आ रहा हूँ. And what is returning visitor? I have known to this particular website and I understand what it is all about. So मैं बोलता हूँ कि सौरभ जाता है Amazon की वेबसाइट में and buy it, so I am going to go in amazon.in rather than amazon.com. Alright, so I know what the domain is all about, what is the domain URL is all about. Okay, so that is basically the thing. So returning visitor एक और अगर मैं explanation दूँ, it's going to be like अगर मेरे को कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो मैं दोबारा उसी वेबसाइट में जाऊँगा. ठीक है, सो मैं दोबारा उस वेबसाइट में जाऊँगा. अगर मैं बोलूँ कि Amazon पे जाओ तो शायद आप amazon.com पे भी जा सकते हो, राइट. बट amazon.com तो इंडिया में फंक्शनल ही नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट. सो amazon.in ही है जो फंक्शनल होता है. ऑलराइट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट एज वेल. व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट वी हैव अंडरस्टूड इन द SEO एज वेल. बाउंस रेट होता है आपके वेबसाइट में कितने लोग आए और कितनी जल्दी लोग इंसान चले गए. ऑलराइट, बाउंस रेट शुड नॉट बी इन अ ह्यूज नंबर. रिमेंबर दैट, बाउंस रेट शुड नॉट बी इन अ ह्यूज नंबर. इसका मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है वो उतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है, या उतना ज़्यादा रीडेबिलिटी फैक्टर्स नहीं रखता है आपका कंटेंट. बांध के नहीं रखता है, जो बोलते हैं ना, बांध के नहीं रख रहा कंटेंट आपको, ये है वो.
तो आपका वेबसाइट में जो कंटेंट है, चाहे वो कंटेंट इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो कंटेंट के फॉर्म वीडियो के फॉर्म में हो, या चाहे कंटेंट एक रिटन फॉर्मेट टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो, आपका कंटेंट शुड बी वेरी गुड आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स, ठीक है। इट शुड बांध के रखे कि यार तेरे को पढ़ना ही है नेक्स्ट स्लाइड, तेरे को नेक्स्ट देखना ही है क्या है, उसके बाद देख, उसके बाद और क्या है। सो इट्स गोइंग टू बी दैट थिंग। सो योर बाउंस रेट शुड बी गुड, एंड शुड बी गुड मतलब अंडर 30 रहना चाहिए। अगर बाउंस रेट की अगर मैं बात करूँ ना, एक एवरेज वेबसाइट की बात करता हूँ, सो अंडर 30 रहना ही है, ठीक है। डू नॉट मेक इट 50, 60, 70, 80। मेरे वेबसाइट में तो 90 है, आई एम नॉट श्योर व्हाई इज इट, बट द थिंग इज आई हैव माई वेबसाइट एंड पीपल आर वॉन्ट्स टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग इन रियल, सो दैट इज द थिंग, ओके। So we are going to see the first thing that we are going to again see is the time frame, okay. So what is this time frame is all about? सबसे पहली चीज़, जब अभी आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप करोगे, हम खुद करेंगे यहाँ पर अभी एक इन अ फ्रेश न्यू अकाउंट। जब भी आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप करोगे, याद रखना आपको कभी भी रिपोर्ट अगर किसी को देना हो ना, तो सबसे पहले सॉर्टिंग कर लेना कि आपको कौन से महीने की रिजल्ट चाहिए। सो पहला चीज़ हो गया कि आपको, जैसे अपना बॉस आपको मांगता है ना कि सौरभ मेरे को brandinggurus.com का गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट निकाल के दिखाऊँ, तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं बॉस को नहीं पूछूंगा सर कौन से महीने का दूँ आपको। यार वो अभी 1 महीने की बात कर रहा है, वो आपको 5 साल की बात नहीं कर रहा है, आपको 1 महीने पुरानी बात कर रहा है, ठीक है बॉस। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आप 1 महीना पुराना जो रिपोर्ट है आप उसको यहाँ पर सॉर्ट करके निकाल सकते हो। इट्स जस्ट नंबर सॉर्ट करोगे जैसे वैसे ही होता है, ठीक है। Then this is what we have discussed. It tells you about the number you have visited, the pages that he has viewed on your website, right? Who has viewed in your website? Let's say Amazon.in, उसमें गया mobile, उसमें गया Xiaomi, उसमें गया K20 Pro. So this is basically number of pages that a viewer has viewed your website. Okay, the average is the spend of in your website. Okay, it's an average time that have spent. That tells you the number of new visitors in your website. Okay, what is unique visitors? कितने लोग नए आए हुए हैं, ठीक है, कितने लोग नए आए हुए हैं, ठीक है। So there is a difference between new visitors and a unique visitor. We are going to discuss in the next class. But remember this thing is a small thing which does not harm a lot, but there is a small difference. एक unique visitor और एक new visitor में, okay. So counted by unique cookies assigned by Google. Okay, what it is all about? Basically जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है ना, तो गूगल ना कैश एंड कुकीज़ मेमोरी स्टोर कर लेता है। ऑफ कोर्स वी नो दैट कैश एंड कुकीज़ मेमोरी स्टोर होते ही है गूगल में। सो ये जो गूगल एनालिटिक्स है ना, जिस किसी भी में लग जाता है ना, वहाँ से वो कैश एंड कुकीज़ मेमोरीज को रोबोट की तरह एक्ट करता है उसकी वेबसाइट में, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई A नंबर का बंदा मेरी वेबसाइट को देख रहा है, मैंने गूगल एनालिटिक्स डाल दिया है, तो मेरे वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स में हर एक डेटा उसकी दिखेंगी। वो जो भी कर रहा है ना, उसके हर एक चीज़ें कैश एंड कुकीज़ मेमोरीज मेरे को दिखेंगी गूगल एनालिटिक्स में कि वो कहाँ जा रहा है, रियल टाइम में दिखेगा, रियल टाइम में दिखेगा आपको। अगर मान के चलो मैं आज विजिट कर रहा हूँ और अगर मैं गूगल एनालिटिक्स में बैठा हूँ 24 घंटे, सो आई विल बी एबल टू सी दैट व्हाट द पर्सन इज डूइंग देयर एज इन नंबर्स एंड ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ एरियाज ऑफ सेक्शंस एंड ऑल, ओके, कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने देर रहा, क्या पढ़ रहा है, ये सब चीज़, मतलब इन नॉट अ फॉर्म ऑफ वीडियो बट इन टर्म्स ऑफ visualization of that particular thing. Remember that, okay. Remember one more thing, that is basically in terms of numbers, okay. So don't get a lot of head pain कि ये numbers क्या होंगे, क्या numbers हमको याद रखनी होगी। नहीं, numbers आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, just you have to follow. Remember bounce rate इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, okay. What is page visits? It tells you the average number of page a user visits in your website. Okay. Bounce rate tells you tells you bounce rate of your users in your website. Okay. So people going out of your website immediately after going in. Okay. So this is basically known as your bounce rate. People going out of your website immediately after going in. जैसे मैं Amazon.in में गया और माइक्रो सेकंड या 1-2 सेकंड या 5 सेकंड बाद ही निकल गया, मेरे को जाना ही नहीं था Amazon.in में, मेरे को Amazon.com में जाना था, तो मैं भूल गया था कि Amazon.com में जाना है मेरे को, ठीक है। सो पीपल गोइंग आउट ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर गोइंग इन, okay. So how do you see and what are the things needs to be seen over here? So we are going to see it in the traffic source. So here is the Google Analytics for you guys, okay. So जब आप Google Analytics.google.com में जाएंगे, make sure you have
a Gmail ID. Okay, make sure you have a Gmail ID with you. Okay, so we are into Google Analytics now, and it says आपकी Gmail ID एक होनी ज़रूरी है. Now it says कि set it up for free. Remember, जब भी आपकी वेबसाइट बनती है you should have a Google Analytics installed to it. It's very easy. Okay, it's very easy. कोई भी टेंशन नहीं लेना है. Okay, make sure you have it. Let's say मैं अगर लिखता हूँ जैसे यहाँ पर ब्रांडिंग गुरुस. ओके, मैं टेस्ट के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है. सो आई डोंट वांट टू मर्ज एनीथिंग. आई लीव इट टू दैट पोजीशन जहाँ पर मेरा हो चुका है. ओके, आई डू द नेक्स्ट. देन इट सेज प्रॉपर्टी नेम. अगेन आई गो विद द ब्रांडिंग गुरुस. ओके, देन आई सिलेक्ट द टाइम. आई सिलेक्ट इट टू इंडिया. इंडिया कहाँ गया? या इट्स इंडिया. ठीक है, चलेगा. करेंसी शुड बी इन रुपीज. रुपीज कहाँ गया? इंडियन रुपी. यप, देन इट शोज नेक्स्ट. ओके, देन इट शोज द इंडस्ट्री जहाँ पर आपका बिजनेस है. ठीक है, सो मेरा हो गया इंटरनेट एंड टेलीकॉम. मे बी नॉट टेलीकॉम, मे बी इट्स गोइंग टू बी मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग है कहीं पर. आप अपना बिजनेस यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा. अगर नहीं है तो नीचे में आप इसको अदर कर दीजिएगा. लेट्स सी मे बी जॉब्स इन एजुकेशन. ओके, चलेगा. बिजनेस साइज कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये कुछ भी आप रख सकते हो. इट हार्डली मैटर्स. रिमेंबर दिस. हर एक चीज़ सिलेक्ट करना. हाउ डू यू इंटेंट, क्या आपकी सोच है, क्या जज करना है और ये सब चीज़ आपको वो पूछेगा कि आपको कुछ करना है क्या. तो यहाँ पर अदर को मत क्लिक कर देना. डन. नाउ यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स को अप्रूवल करना है 2 जगह. डन, आई एक्सेप्ट. परफेक्ट. एंड आफ्टर दिस ये आपको एक वेबसाइट, हाँ ये रहा सेव. ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपको कि आपको क्या ट्रैक करना है. व्हाट डू यू वांट टू कलेक्ट टू गूगल. याद रखिएगा, दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ. अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं यार गूगल हम लोग को ट्रैक करेगा, लेकिन ये नहीं है. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको हर एक चीज़, जब भी आपकी कंपनी रिपोर्ट मांगती है, चुपचाप आप गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं उनको. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ SEO, इन टर्म्स ऑफ गूगल एडवर्ड्स एज वेल. आपका गूगल एडवर्ड्स का भी सेटअप यहाँ पर होगा. नाउ यू आर गोइंग टू से कि आपको क्या ट्रैक करना है. गूगल वेब हुआ तो मतलब वेबसाइट ट्रैक करनी है. मोबाइल ऐप अगर होता है तो मोबाइल ऐप दिखाइए. iOS ऐप है तो अगर आप iOS को भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं. तो मेरे पास जैसे है वेबसाइट, मैं वेबसाइट में आता हूँ. मैं वेबसाइट का नाम यहाँ लिख देता हूँ. याद रखिएगा यहाँ पर www है तो यह चीज़ याद रखिएगा कि आपका अगर www है www है तो आप उसका एस के साथ या विदाउट एस के साथ रख सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर हो गया सब चीज़. यहाँ पर सेटअप हो गया मेरा. स्ट्रीम नेम भी हो गया यहाँ पर. ठीक है. ओके, नाउ वी क्रिएट अ स्ट्रीम. ओके, परफेक्ट. अब इसके बाद आपको बोलेगा कि आपको एक कोड दिया जाएगा. ओके, दिस इज़ बेसिकली अ टैगिंग कोड. अरे वेबसाइट बनाए हो, वेबसाइट में को गूगल एनालिटिक्स के साथ बात तो करवाओगे. सो ये बात करवाने के लिए आपको एक लिंकिंग करनी पड़ती है. गूगल एनालिटिक्स की लिंकिंग करनी पड़ती है. ओके, सो लेट मी शो यू नाउ. यहाँ इसके बाद से जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको अब दिखाता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो टू माई वेबसाइट. ओके, आप देखते जाओ. 2 मिनट लगेगा. ठीक है, आई गो टू माई वेबसाइट एंड आफ्टर विजिटिंग देयर आई विल गो टू सेटिंग एंड आई विल गो टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर. रिमेंबर ये हमने अभी तक किया नहीं है. सो ये चीज़ आपको अभी थोड़ी सी जाएगी कि अगर ये आपने कैसे सेटअप किया. तो ये हमारे मॉड्यूल में है 11th मॉड्यूल में, तब आप इसको समझ लीजिएगा. बस मेक श्योर आपका अपने डायरी में रखिए इस चीज़ को कि हम इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे फॉर इंस्टॉलिंग अ लॉट ऑफ कोड्स. ओके, सो रिमेंबर दैट.
सो हियर यहाँ पर आप देखेंगे इन स्क्रिप्ट इन हेडर लिखा हुआ है। अगेन हम यहाँ पर जब जाएंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है, हेडर के नीचे में आप इसको पेस्ट कीजिए और एवरी पेज में भी आप इसको पेस्ट कीजिए जिस भी पेज को आपको मेजर करना हो, ठीक है। सो ओवर हियर मैं जाता हूँ एंड देन मैं आपके हेडर में डाल के आ जाता हूँ, ठीक है। दिस इज द कोड दैट आई हैव, यू कैन सी हियर, दिस इज द, I'll show you, okay, just hold on, I'll show it over here, where is it, yes it is। so ये रहा मेरा प्री एग्जिस्टिंग कोड, जो मेरे पास पहले से था। ये मैं आपको एक नया बना के दिखा रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है तो मेरे से पहले से था। इसको आपको सेम कोड है, देखिए यहाँ पर यूए जो लिखा हुआ है ना, ये है यूनिवर्सल एनालिटिक्स कोड बोलते हैं इसको, यूए। व्हाट इज यूए कोड? यूए कोड फुल फॉर्म, लेट्स से यूनिवर्सल, नो इट्स कोड इन एनालिटिक्स, that's basically a tracking code. Remember, it is basically a tracking, it's a universal analytics, I told you ना, it's a universal analytics code, ठीक है। रिमेंबर दैट, या आपको शायद इंटरव्यू में आ सकता हो, ठीक है। सो यही है, देखिए यहाँ पर भी मेरे पास वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये जी से चालू हो रहा है, ठीक है, मेरा यूएस से चालू हो रहा है। सो इट्स बेसिकली योर गूगल एनालिटिक्स कोड दैट यू हैव, ठीक है। सी गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंड यू कैन सी इन माई वेबसाइट एज वेल, यहाँ पर सी गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये आपका कोड हुआ जिसको आप लेके जाएंगे एंड हेडर में जाके पेस्ट कर देंगे। ये आप भूल जाइए ऊपर के जो भी कोड्स है अभी, ये आपको याद मत रखिए, ये हम जब मॉड्यूल साथ रहेगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। पर आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर आपको जाके पेस्ट कर देना है, खत्म। कोई भी ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल कॉपी करना है वहाँ पर, यहाँ पर कंट्रोल कॉपी करने का है, ठीक है। ये कंट्रोल कॉपी किया मैंने, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया। करने के बाद रिमेंबर यू हैव टू सेव इट, डन। Google Analytics has been connected to your website. All right. Now I'm going to show you the analytics of my website. Okay. Now this is going to be fun. This will have a lot of things. जब आप देखोगे ना तो इसको आपको समझने भी कम से कम लगेगा, मैं बोला ना आपको 2 दिन लगेगा। So make sure you don't take it on a bigger note. Oh my God, मैं Google Analytics सीख रहा हूँ, नहीं। आप इसको अगर अच्छे से सीखोगे ना, so you will get to know a lot of things. Okay, perfect. So I get it. Yeah, this is the live tracking. See guys, एक कीवर्ड है, okay, and this is the real time I'm getting. Now I'll tell you real time report में कि ये बंदा कहाँ से आया है। So over this time मैंने आपको बताया था ना कहाँ से आया, क्या है, कहाँ से देखा है, ट्रैफिक सोर्स क्या है, सब चीज़ दिख जाएगा। So over here keyword is not provided but he is from Noida, he is from Delhi Noida side. Okay, लोकेशन बता दिया है, ट्रैफिक सोर्स कुछ बता रहा है, ट्रैफिक सोर्स या इट्स ऑर्गेनिक मतलब SEO के थ्रू आ रहा है, विच मीन्स गूगल के थ्रू आ रहा है। ऑलराइट, इट्स फ्रॉम गूगल एंड व्हाट इज द कंटेंट ही इज विजिटिंग, व्हाट्स द URL ही इज विजिटिंग माय कैनवा काइंड ऑफ यू नो हैकिंग कोड जो है, जो मैंने अपने मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स लोग को दिया है, ये वो वाली चीज़ को है। ऑलराइट, सो यू कैन सी द रियल टाइम फिगर्स। सो आई एम नॉट विजिटिंग द वेबसाइट, यू कैन चेक एनी ऑफ माई ब्राउजर इज नॉट देयर, अभी भी है वो। अच्छा, ही इज़ देयर फ्रॉम अ डेस्कटॉप, ओके, ही इज़ देयर फ्रॉम अ डेस्कटॉप, ही इज़ नाउ विजिटिंग माई होम पेज, ओके, परफेक्ट है, यू आर getting it. So he's not showing the keywords as of now, but I'm pretty sure he's going to see the keyword as well. Don't worry at all. मैं आपको एक सेशन भी दिखाऊंगा जहाँ से वो कीवर्ड में भी देख सकते हो। एक्टिव पेज में अभी वो होम पेज में है, अभी एक्टिव पेज में वो भी होम पेज में, which means I'm getting a traffic in my home page as well. All right, I'm getting a traffic in my internal pages as well. See, he's in the internal pages as well as he was there in my Canva वाला जो page है in my website. So he is there in my website. So this is a good thing that I have been showing you now. Okay, so this is the Google Analytics section, my perfect buddy. This is my perfect buddy. So what does it shows? You will be shocked by seeing कि मेरे यार सर आपके इतना बाउंस रेट है, आपको क्या बना के रखे हो। गाइस, मेरे वेबसाइट में बाउंस रेट इसलिए क्योंकि जो कंटेंट इंसान पढ़ने आया ना, उसका सोल्यूशन एकदम बंदूक की नोक में, मतलब मैं उसको बांध के नहीं रखने वाला,
मैं उसको याद रखना सोल्यूशन इतना जल्दी और इतना सटीक दिया हूँ ना कि उसको उतना ही काम है, एंड ही इज़ यू नो दैट्स द रीज़न मेरे वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक आ चुके हैं कुछ मैजिक करने के बाद। सो लास्ट 7 days, एक महीना, इनफैक्ट आप 90 days का भी पूरा देख सकते हो। सो व्हाट आई वांट इज़, इफ़ यू वांट मी टू सी द एंटायर 90 days का numbers, as in numbers, you can see 2000 views I have in 90 days. 2000 views I have in 90 days. That's a massive numbers, right? That's a massive numbers we have. All right. So what is the traffic? Traffic is organic. Okay. Then you have a direct traffic. Direct traffic is the person knows my website. Then what is referral? Referral is he might have a referral from Amazon, no, not Amazon, Facebook, from some other websites as well. So is basically having some referrals domains जहाँ से वो हो रहा है. What is social? Social मतलब ये Instagram से आ रहा है, YouTube से आ रहा है, Facebook से आ रहा है. A lot of such kind of social activities are there. Okay, you can see the graph. You can see the active users graph. You can see the graph. It's so mesmerizing that I'm having so much of traffic. It's very pleasant to see. याद रखना आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आएगा. आप जब कभी भी नया बनाओगे ना, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आएगा, तब आपको लगेगा यार ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा मेरी वेबसाइट में. हाउ वुड आई अर्न, हाउ वुड आई मेक मनी इफ माई वेबसाइट इज़ नॉट डूइंग गुड, इफ माई वेबसाइट इज़ नॉट एक्वायरिंग ट्रैफिक एट ऑल. once you get that particular gold mine within yourself, once you get the digital marketing, जैसे बोलते हैं ना एक बम ला के दो और बम को फिट करो, याद रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या लूप होल्स है, आपको बहुत इनसाइट्स जानी होंगी टू गेट दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक. एंड द ट्रैफिक जब आना चालू हो जाएगा ना बॉस, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. यू कैन सी आई एम गेटिंग अ हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एंड ऑल दीज ट्रैफिक्स आर unique. All these traffic are unique. It is basically all SEO based. It's all SEO based. You can see the entire traffic I'm getting is how to crack Canva Pro. Okay, a lot of students are confused कि सर कैसे Canva Pro आप क्रैक करते हो, बताइए. तो मैं बताता नहीं था. So now I haven't told them as well. So guys, my past students, you can understand this thing कि मेरे वेबसाइट में ये एक ब्लॉग लिखा हुआ है which will take you to the section of how to crack Canva Pro and all. Okay, so this is basically the thing which will help you to understand what's the role of writing a good content in your website. Okay, so this is the thing. Okay, what you can do is you can also चेक कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से URL पे दिस आर द पेजेस, कौन कौन से URL में सबसे ज़्यादा लोग गए हैं. रिमेंबर जो सबसे ज़्यादा प्लीजिंग कंटेंट था वो मेरा यहाँ पर है, एंड दैट हैज़ रिसीव्ड 2200 पेज व्यूज़. एंड देन आई हैव रिसीव्ड दीज पेज रिव्यूज़ इन लेट्स से कितना परसेंट अगर लेके जाऊँ, मे बी 10% or 15-20%, 15%, 17%, 17% of the people are visiting my home page as well. Okay, and then I am having the other pages as well. डाउनलोड सेक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मेरे स्टूडेंट्स लोग अच्छे से जानते हैं. Okay, which are basically a paid version. So a lot of people are also visiting my download section of my website. Okay, so remember one more thing, you have these sections to encounter. Okay, जैसे हम देख रहे थे रियल टाइम में, रियल टाइम सेक्शन में मैं चला गया था तुरंत. Okay, then you have audience. What is audience is all about? Audience is basically कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, कितने लोग आए हैं, कौन से डेमोग्राफिक से आए हैं, कौन से जियो लोकेशन से आए हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो लोग कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखता हुआ रहेगा. ठीक है. Then what is acquisition? How did you acquire that particular person? So this particular section is basically helpful in terms of Google Analytics. Google AdWords. So आपको Google AdWords में कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो एक्विजिशन में अच्छे से आपको बता देगा. कैंपेन क्या हुआ, कौन से कैंपेन में आपका Google AdWords चल रहा है वो आपको यहाँ पर अच्छे से बता देगा. ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग. व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर में आप जब क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट में कितने कंटेंट है, आपके वेबसाइट में साइट स्पीड कितनी है. ओके, साइट में आपको क्या क्या सर्च कर सकते हैं. अगर आपके वेबसाइट में सर्च टैब है तो आपके साइट में क्या क्या सर्च कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देगा. लेकिन ये चीज़ बिहेवियर आपका सिर्फ साइट कंटेंट तक ही रहता है, एंड बेसिकली आप ओवरव्यू देखिए एंड दैट्स इट. ओके, नाउ दिस इज द थिंग, कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स जो है ये आपका ऑर्गेनिक में भी काम आता है, एंड देन यू विल हैव इट ऑल्सो बीन डन इन गूगल एडवर्ड्स. गूगल एडवर्ड्स जब आप सेटअप करोगे तब यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है.
आपकी वेबसाइट आपने बनाया है किसी ना किसी रीज़न से तो बनाया होगा, हंसते खेलते थोड़ी ना बना दिया होगा। ई कॉमर्स बनाए हो तो वहाँ पर तो कन्वर्जन तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अगर मेरा ई कॉमर्स स्टोर बनता है तो जब तक कि मेरी वेबसाइट कमा के नहीं देगी, तो मतलब मेरी कमाने की मतलब कन्वर्जन्स अगर नहीं होंगे तो मेरे वेबसाइट बनाने का कोई रीज़न ही नहीं है ना। हाउ डू आई ट्रैक इट? ऑफकोर्स मैं वेबसाइट में जाऊँगा, वहाँ पर उसके सेल्स देख लूँगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, दैट इज़ द फाइन। बट इफ़ यू वांट इन अ नंबर्स, जस्ट इन नंबर्स, सर कितने आए हैं, सर 500, कितने आए हैं अगले महीने, सर 300 आए हैं, क्यों कम आए हैं सर? बिकॉज हमारे में वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी या सीजन्स चेंज हो गई होंगी, सर शादी वाला सीज़न हो गया होगा। सो बेसिकली ई कॉमर्स में आपको कपड़े भी बिकते हैं ना, सो आपका कन्वर्जन्स जो होगी वहाँ पर आपको भी वो मैटर करता है कि सर ये ऊपर क्यों चला गया, वो नीचे क्यों चला गया, आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। बट दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी इन टू फॉर्म ऑफ नंबर्स, रिमेंबर दैट, ओके। यहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ वो नंबर में बताएगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन्स goals, now this is a very important thing. How many people are visiting thank you page in my website? अगर e-commerce वेबसाइट बनती है, कितने सारे वेबसाइट्स हैं, कितने सारे बंदे हैं जो मेरे थैंक यू पेज में गए हैं। नाउ व्हाट इज थैंक यू पेज? वंस यू गो टू Amazon या वंस यू गो टू फ्लिपकार्ट, रिमेंबर आपके स्टेप्स क्या होती हैं। आई विल शो यू वन स्टेप नाउ, जस्ट होल्ड ऑन। Amazon.in पे गया मैं, ठीक है। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ तक जाता हूँ और उसके बाद क्या होता है, ओके। यहाँ मैं गया प्रोडक्ट में, जैब्रा के प्रोडक्ट में, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, बाय नाउ किया, ठीक है। देन कहाँ पर डिलीवर करना है, हो गया, ठीक है। पेमेंट तक आ गया, पेमेंट तक आने के बाद नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया, डन, देन कंटिन्यू। यहाँ तक आने के बाद क्या दो और प्रोसेसेस होती हैं। एक तो आपको वो पेमेंट मेथड के गेटवे में लेके जाता है, जहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हो। जैसे SBI हो गया तो SBI का ऑनलाइन डिटेल्स डालोगे, लॉगिन एंड ID एंड पासवर्ड, एंड देन मे बी इट विल आस्क यू फॉर द कोड, जो आपके OTP कोड जाएगा। एंड वंस दैट इज़ डन, आपको एक Amazon वाला मेल करता है, SMS करता है, एंड इट विल शो यू इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले दैट कंप्लीट हो गया आपका पेमेंट, थैंक यू फॉर परचेजिंग जैब्रा का द वायरलेस ईयरबड्स, प्लीज ट्रैक इट ओवर हियर एट इन दिस पर्टिकुलर लिंक। वो जो पेज है दैट इज बेसिकली द कंप्लीट पेज, दैट इज बेसिकली द थैंक यू पेज दैट वी कॉल इन अ वेबसाइट। मेरे को वही चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कि यहाँ तक कितने लोग आए हैं। मैं अगर कंपनी का बॉस हूँ ना, तो मेरे कंपनी के बॉस का मेरे सबसे बड़ा रूल ये होगा कि मेरे थैंक यू पेज कितने लोगों को मिला है। ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी द बाइंग, दैट इज गोइंग टू बी द बाइंग इन माय वेबसाइट, ठीक है। आप हर एक का थैंक यू पेज तो ना कॉपी पेस्ट करके किसी को भी सर्कुलेट कर दोगे, वो बाय तो नहीं हो जाएगा। आपका हर एक थैंक यू पेज अलग होता है ना हर एक इंसान से, ठीक है। मेरा थैंक यू पेज अलग होगा, तुम्हारा थैंक यू पेज अलग होगा, सामने वाले का अलग थैंक यू पेज होगा ना, वो अपने अपने प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। सो थैंक यू पेज जो आता है दैट इज बेसिकली द गोल ओवर इन गूगल एनालिटिक्स कि मेरे वेबसाइट में कितने लोग गए हुए हैं। सो ओवर हियर मेरे वेबसाइट में जो अभी गोल है ब्रांडिंग गुरुज में, दैट इज बेसिकली रजिस्टर ऑनलाइन। मेरे वेबसाइट में जो फॉर्म बने हुए हैं उस फॉर्म में कितने लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है एंड कितने लोगों ने कंप्लीट किया है। सो बेसिकली दैट इज इन द नंबर ऑफ 11, ओके। सो दिस इज बेसिकली द पीपल हु हैव साइंड अप इन माई वेबसाइट, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज़ वेरी इजी टू एनकाउंटर, ओके। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी आपको, थोड़ी थोड़ी तो आई होगी। नाउ हम अब अपने और भी लेवल पे थोड़ा सा डीप जाते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गियर टाइप का एक बटन दिख रहा है, याद रखिएगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गियर में दबाइए, ठीक है। आप जब भी अपनी वेबसाइट को जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। वंस दिस इज डन, 3 चीज़ें होती हैं, 1 2 3। व्हाट इज़ दिस? अकाउंट। अकाउंट में सौरभ अकाउंट है, ये अलग अलग है, 3 तो अकाउंट। आप कितने भी अकाउंट बना सकते हो। कितने प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो मेरे ख्याल से 100 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर जैसे सौरभ का एक अकाउंट है, जैसे हम सेटअप कर रहे थे, रिमेंबर, नाम में ब्रांडिंग गुरुज लिखा, देन अगेन मैं 2 बार ब्रांडिंग गुरुज 2 बार लिखा था ब्रांडिंग गुरुज, टेस्ट लिखा था सेकंड बार। सो यहाँ पर होता है वो टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरा मान के चलो ब्रांडिंग गुरुज टेस्ट लिखा होगा, ऑलराइट। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सो आई विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, टिल नाउ 12 प्रॉपर्टीज आई हैव इन माई वेबसाइट, ओके। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टीज? द
सेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स, दीज आर द सेक्शंस ऑफ योर वेबसाइट्स। ओके, आप कौन से वेबसाइट में जाना चाहोगे, अच्छा आप इस वेबसाइट में जाओगे तो इसको दबाओगे तो आपका इसका एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखना चालू हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली द व्यूइंग सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर व्यूइंग दिखा देगा। ये आप छोड़ दीजिए, इस पर आपको कंट्रोल नहीं करना है कुछ भी, जो करना होगा आपको यहाँ पर ही करना होगा कि आपको जब कभी कोई भी मान के चलिए आपके पास 10-20 प्रोजेक्ट आ जाते हैं ना, तब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऐड करने पड़ेंगे विद इन योर कंपनी। अगर आप मान के चलिए आपका एनालिटिक्स कभी किसी और के अकाउंट में है तो आप उसी का भी ले सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ एक्सेस टू इट, एंड ओवर हियर you will get the properties listed. Okay, you will get the properties listed. All right, so first thing that you have to see is basically property user management. Now what is this, अगर मैं कंपनी का बॉस हूँ, अगर मेरे कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, सो मैं क्या करूँगा, उसको मैं गूगल एनालिटिक्स का एक यूज़र मैनेजमेंट सेक्शन दे दूंगा। यार मेरा थोड़ी ना आईडी पासवर्ड यूज़ करेगा ना यार गूगल एनालिटिक्स का, मैं उसको गूगल एनालिटिक्स का यूज़र एक्सेस दे दूंगा सो दैट ही कैन व्यू इट ऑन हिज ओन अबाउट माई वेबसाइट परफॉर्मेंस। Getting it? He will be able to encounter what's going wrong and what's not going wrong. So he is going to check it from my account, but he is not going to log into my account. I will be giving him some access. Tracking info, ये वही tracking info है जो हम starting में लगाए थे header code के नीचे. This one, yeah. This is basically the tracking code यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप भूल गए होगा या अगर आपको मिसप्लेस हो गया होगा तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो, right? Then what we have, then this is the important thing, product linking. What is product linking? Google Ads को आपको यहाँ पर लिंक करना होगा। I'll just quickly show it to you just now. Google को मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, alright, so I will be doing it here, and then मैं यहाँ पर न्यू लिंक ग्रुप करूँगा गूगल एड्स को, गूगल एडवर्ड्स को, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स में जाके यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, एंड देन यहाँ पर जस्ट इजी स्टेप है, याद रखिएगा, दिस इज जस्ट बिल्डिंग अप द ब्लॉक्स। याद रखिएगा, इसको सिर्फ आप बिल्ड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ कनेक्शन करने हैं सो दैट यू कैन सी, यू कैन व्यू द गूगल एड्स अकाउंट एनालिटिक्स ओवर इन गूगल एनालिटिक्स एज वेल। ओके, इट्स बेसिकली how to connect your Google Analytics, Google AdWords with Google Analytics section. Okay, अब उसके बाद आता है AdSense। तो आपको नहीं करना है अभी, AdSense करना होगा जब हमारी क्लास में आएगा, बट AdSense इज अगेन कनेक्टिंग योर एड्स। अगर वेबसाइट में अगर आप डालते हो तो AdSense का रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। डन, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। नाउ मैं आपको जो बोल रहा था गोल्स, यहाँ पर है गोल्स। ओके, आप गोल्स में जाते हो, ऑलराइट, एंड देन आप एक सेक्शन रखते हो, यहाँ पर वो पूछेगा आपको, जस्ट लोड ऑन दीजिए, न्यू गोल। ओके, जैसे मेरे यहाँ पर है डेस्टिनेशन में, यहाँ पर मैं न्यू गोल में जाता हूँ। ओके, न्यू गोल में गया, वो मेरे को पूछेगा आपको क्या रिकॉर्ड करना है बताइए, हम आपको नंबर्स में बताते रहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में कितने लोगों ने मेक अ पेमेंट किया है, वो उसको ट्रैक करवाई। चलो ठीक है सर, कर लेंगे। अगर मेरे वेबसाइट में सिर्फ एक बार में एक ही गोल ट्रैक होगा, फिर से आपको दूसरा गोल बनाना है तो आप फिर से जाके उस प्लस साइन में गोल में क्लिक कीजिएगा एंड क्रिएट अ न्यू गोल। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर नहीं बन जाएगा एक साथ। ओके, सो यू हैव टू डू इट सेपरेटली, रिमेंबर दैट। सो मेक अ पेमेंट करना है, ठीक है सर, पेमेंट कर लेंगे। अच्छा, क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मेक अ पेमेंट करना है, ठीक है सर, मेक अ डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा सर, तो वो थैंक यू पेज जो है उसको यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट पर जो थैंक यू पेज है डिफ़ॉल्ट वाला, उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। करने के बाद कंटिन्यू। अच्छा, इक्वल्स टू, ठीक है सर, इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पर थैंक यू का यूआरएल लिखा हुआ है, एंड थैंक यू HTML इंस्टेड ऑफ www थैंक यू पेज ऑफ योर वेबसाइट, आप यहाँ पर उसको डाल देंगे, ठीक है। करने के बाद वेरीफाई करेगा, चूँकि आपका कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, इसके थ्रू कनेक्टेड है। ये जो एनालिटिक्स कोड भेजे हो ना आप, इसलिए आपको वो बोलते हैं कि वेरीफाई कीजिए। आपको हार्डली लगेगा 10 सेकंड करके आपको यहाँ पर वो वेरीफाई को सेव कर लेना। मतलब आपके वेबसाइट में जितने लोगों ने भी आपके पेमेंट में आके आपको पे किया है, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखता हुआ रहेगा गोल्स वाले सेक्शन में। ओके, नाउ यू हैव वन मोर थिंग, दैट इज़ द फिल्टर सेक्शन। नाउ व्हाट इज़ फिल्टर सेक्शन? फिल्टर में जाके ना, सबसे बेस्ट है ये फिल्टर में जाके आप यहाँ पर उन IP एड्रेसेस को भी ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कोई कॉम्पिटिटर है आपका, एंड यू डोंट वांट टू सी योर कॉम्पिटिटर्स परformance in your website,
सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फ़िल्टर जो है ना, फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है कि मेरे को अगर मेरा कॉम्पिटिटर आता है मेरे वेबसाइट में, ठीक है, एंड अगर वो आता है एंड मेरे वेबसाइट में कीवर्ड गूगल एडवर्ड्स में आता है, कीवर्ड अगर सर्च करता है, ठीक है, एंड देन ही विजिट्स माय वेबसाइट, तो मेरा क्या वो गूगल एडवर्ड्स से मेरा पैसा खींच लेगा अगर कॉम्पिटिटर से सर्च करता है तो कॉम्पिटिटर मेरा जो अगर कीवर्ड है उसको अगर सर्च करता है तो वो क्या होगा, खींच लेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ही इज़ गोइंग टू बी माई कॉम्पिटिटर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्लॉक हिज IP एड्रेसेस. सो यहाँ पर एक और चीज़ आता है, यू शुड ब्लॉक yourself, you should also block yourself, because once you create a website ना, once you underdevelop your website, a lot of things are there, आप खुद को ही देखते रहोगे गूगल एनालिटिक्स में, आप खुद ही को देखते रहोगे कि अरे यहाँ पर होम में तो कोई बैठा है, वो आप ही रहोगे जो आपको दिखेगा कि कौन बैठा हुआ है. Okay, so you are going to remove your own IP address as well. Okay, now I'm pretty sure how do you know what is your IP address. You can go to Google and you can search what is my IP. Just go there and you can put it here. तो क्या करना है बता देता हूँ मैं. यहाँ पर आप create a new filter करोगे, filter name डालोगे, ठीक है, my IP. Okay, यहाँ पर आप जाओगे, exclude, select source traffic from IP address that is equals to, यहाँ पर आप IP address डालोगे and then you save it. So you don't want your competitors to see your website or visit your website every now and then. ठीक है, you don't want to see that. Alright, so you are going to do this thing. Okay, so यहाँ तक आपका थोड़ा सा जो सेटअप वेटअप है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपको अभी तक ही समझ में आई होगी. नाउ देयर आर मोर थिंग्स. लेट्स से अगर मैं बॉस हूँ और अगर मैं मान के चलो दुबई चले जाता हूँ, ठीक है, एंड आई हैव नो आइडिया कि अरे मेरे को तो A नंबर के बंदे को, मैनेजर को रिपोर्ट देना था. सो उस चक्कर में मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट अ कस्टम रिपोर्ट, आई विल क्रिएट अ कस्टम अलर्ट्स. ओके, एंड आई विल क्रिएट अ कस्टम अलर्ट्स एंड सेंड इट टू माई दिस थिंग, टू माई मैनेजर automatically. Okay, or I'll schedule an emails to it. I will schedule an email to my manager that, hi, Saurabh, I feel that there is a drop in my Google Analytics, can you please check. So rather than I'll be checking it, मेरा मैनेजर विल चेक इट. सो यहाँ पर उसको गूगल का ऑटोमेटिक एक ईमेल चला जाएगा. हाउएवर मैं उसको भी एक एक्सेस दे के रखा हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, इफ लेट्स से अगर मेरे को अपने मैनेजर को भी नहीं देना है गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट, अगर मुझे एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, लेट्स से यहाँ पर अगर मैं ये यूज़र मैनेजमेंट का एक्सेस अगर नहीं दूँ अगर मैं मैनेजर को, तो भी मैं यहाँ से शेड्यूल ईमेल से कस्टम अलर्ट्स करके उसको मेल जाता रहेगा. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन गूगल एनालिटिक्स. Now I'll be showing you the big thing. Just have a note what it is all about. I will also get back to branding gurus as well. Okay, remember, आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप ट्रैफिक की खोज कर लोगे फ्रॉम योर वेबसाइट कंटेंट, तभी जाके उसकी कोई मान्यता होगी, नहीं तो फिर वो कोई लेना देना ही नहीं होगा. ओके, परफेक्ट. घबराइएगा नहीं, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये बेसिकली गूगल का है. सो ये गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है. ठीक है, अगेन आप सोचोगे सर गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर आपके पास क्या कर रहा है. ओके, सो अगेन गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर आपको व्यू फॉर्मेट में गूगल की तरफ से ही मिलता है. ये बहुत पहले मैंने सेटअप किया था. आई एम नॉट श्योर कि ये अब सेटअप करने को आपको मिलेगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी, बट ये मेरे को एक बार मिल गया था. तो आई वॉन्ट टू शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी कितने लोग हैं, 77 पीपल आर देयर इन द वेबसाइट. सो यू शुड हैव अ नोट कि 75 पीपल आर देयर इन द वेबसाइट ऑफ गूगल मर्चेंडाइज. गूगल मर्चेंडाइज क्या होती है, गूगल के टी शर्ट, गूगल के कॉफ़ी, गूगल के कैप, गूगल के बैग, गूगल भी सेल करता है अपनी चीज़ें. सो दिस इज़ बेसिकली द सेक्शन ऑफ हिज वेबसाइट. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट डिस्प्ले, अगेन द सेम थिंग्स आर देयर. व्हाट आई वांट टू शो यू इज मे बी ऑल ट्रैफिक में सोर्स एंड मीडियम. ओके, आई वांट टू शो यू द ऑल ट्रैफिक, सोर्स एंड मीडियम. डायरेक्ट आए हैं 10,000 लोग. ठीक है, ऑर्गेनिक मेथड, पार्टनर्ड वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आए हैं, CPC के थ्रू आए हैं, कॉस्ट पर क्लिक, दैट इज गोइंग टू बी गूगल एडवर्ड्स. ऑलराइट,
सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द गूगल के थ्रू उस ये सारे लोग वेबसाइट के यहाँ पर आए हैं. ओके, दैट इज़ द थिंग. व्हाट एल्स वी कैन सी, कुछ कुछ चीज़ें लॉग भी होती हैं मतलब इनकी तरफ से, मेरे तरफ से नहीं, गूगल एडवर्ड्स में. सो यहाँ पर हो गया आपका पेजेस. बिहेवियर में कितने सारे लोग कौन से वेबसाइट में बिहेवियर में क्या क्या विजिट किए. तो होम पेज में कितने लोग आए हैं. बास्केट में, व्हाट इज़ बास्केट, ऐड टू द बास्केट होता है ना. वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखिएगा ऐड टू द बास्केट एंड यू डोंट बाय इट देयर आफ्टर, दैट इज़ बेसिकली योर बास्केट सेशन. ओके, स्टोर में कितने लोग गए हैं. ओके, रिमेंबर टू सॉर्ट इट आउट, रिमेंबर टू सॉर्ट इट आउट, यू कैन सॉर्ट इट आउट. ओके, टू एनी नंबर्स, रिमेंबर दैट. अगर आपको रिपोर्ट निकालनी होगी तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, पीडीएफ निकालिए. ओके, एक्सपोर्टिंग टू पीडीएफ हो गया. देखिए पीडीएफ आ गया. आप इसको भी निकाल के आप अपने बॉस के सामने, कहा गया मे बी द व्यू मोड होगा इसलिए मेरे को नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर कायदे से आ जाता है. सो बेसिकली ये व्यू मोड में है इसीलिए आपको आप नहीं देख सकते हैं, मतलब मैं नहीं देख सकता हूँ. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. व्हाट इज़ कन्वर्जन्स, कन्वर्जन में गोल्स, गोल्स में ओवरव्यू. इसकी कमाई कितनी होती है क्या हम देख सकते हैं. आई एम नॉट श्योर. ओह यस, वी कैन सी, वी कैन सी 12% का कन्वर्जन गोल रेट है इसका. ठीक है, टोटल एबेंडन रेट भी है इसके. ठीक है, ये कब का देख रहा हूँ, ये 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक की देख रहा हूँ मैं. ठीक है, परचेज कंप्लीटेड 14 लोग खरीदे हैं. ठीक है, एंगेज्ड यूजर्स, द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स टू द गोल, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स टू द गोल, ये हो गया आपका कंप्लीशंस. ठीक है, ये आपका थर्ड गोल है. रिमेंबर गोल 2 एंड दिस इज गोल 3, द नंबर रजिस्ट्रेशन. आपकी जो वेबसाइट है इसका गूगल का, उसमें कितने सारे न्यू लोग रजिस्टर हुए हैं, कितने लोग चेकआउट में ही बैठ गए हैं, चेकआउट के बाद किसी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया. सो दिस इज गोइंग टू बी द अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू बी शोन हियर. रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इट्स गोइंग टू बी इन नंबर्स. सो सब चीज़ नंबर्स में आपको दिखाता रहेगा. ऑलराइट, so these are the things which is there. I'll show you the demographic. Just hold on for a second. Locations, बहुत अच्छे लोकेशंस में हम जाएंगे. परफेक्ट. सो इंडिया से बहुत सारे लोग खरीदे हैं. सो विल गो टू इंडिया, देन वी कैन सी कि चेन्नई से कितने लोग खरीदे हैं, जयपुर से कितने लोग खरीदे हैं, बेंगलुरु से कितने लोग खरीदे हैं. विल गो टू चेन्नई. मे बी कैन डिग इन, नो वी कैन नॉट डिग इन इनसाइड चेन्नई. ओके, सो रिमेंबर दैट आपका सिटी लेवल तक ही आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको कहाँ तक है. मेरे ख्याल से व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव वर्कड इन द प्रीवियस कंपनीज ऑल्सो, कुछ आईपी एड्रेस तक की भी आपको बता देता है, बट आई एम नॉट श्योर नाउ कि वो आईपी एड्रेस तक की भी आपको बता देता है कि नहीं. ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू, दिस इज बेसिकली द things that is there to set up the Google Analytics and all. Okay, now we are going to get back to the branding gurus quickly to get the same thing. मेरे को भी आपको सेम चीज़ ही दिखाना है, बट मेरे को आपको ये भी दिखाना है कि मेरे वेबसाइट में कीवर्ड्स क्या क्या हैं, क्या क्या कीवर्ड्स से बंदे लोग मेरे वेबसाइट में आ रहे हैं. यू कैन सी द नंबर गेट्स डाउन एज वेल. नाउ व्हाट इज़ डाउन, बेसिकली 70 थे 58 हो गए, इसलिए क्योंकि उसके वेबसाइट से लोग चले गए हैं. तो दिस इज बेसिकली द रियल टाइम रिपोर्ट कि मेरे वेबसाइट में कितने लोग अभी आए हुए हैं. पहले था 70, नाउ इट्स गोइंग टू बी 58. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. ओके, सो ओवर हियर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे वेबसाइट में कितने जो बंदे लोग थे, वो लोगों ने कौन से कीवर्ड से आए हैं. ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको यहाँ पर मिलता नहीं है, अगर आपको लगता है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, so you can directly go to here and you can directly go and search for the keyword. Perfect है. You can see this organic keyword, मेरे को मतलब SEO के थ्रू कितना ऑर्गेनिक में कीवर्ड आ रहे हैं. ठीक है, गूगल एड्स के कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा वहाँ पर. सो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस पार्ट. ओके, रिमेंबर दिस. एक्विजिशन में आता है, कैंपेन में आता है, ऑर्गेनिक. सी दिस इज गोइंग टू बी टफ टू अंडरस्टैंड, टू लर्न. ओके, रिमेंबर दैट. ओके, सो ये आ गई आपकी कौन कौन से कीवर्ड में आपका बंदा वेबसाइट में सर्च करके दिखा रहा है. सो क्रैक कैनवा जो हो गया, दैट इज़ बेसिकली द कीवर्ड पीपल हैव विजिटेड इन माय वेबसाइट. ओके,
रिमेंबर द डेज ऑल्सो। ओके, नॉट प्रोवाइडेड इसलिए बोलता है कि गूगल बेसिकली उसको कुछ कुछ चीज़ें डेटाज हाइड भी करनी होती है, इस वजह से भी वो आपको डेटाज नहीं दिखाता है। ठीक है, आई विल क्विकली शो यू व्हाई द कीवर्ड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बीइंग शोन इन गूगल एनालिटिक्स राइट नाउ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। राइट, सो आई जस्ट गूगल्ड इट। सो दिस इज द थिंग, will not provided to protect user privacy। okay, to protect the user privacy, ये आपको नहीं बताता है कि कौन से कीवर्ड से आपकी वेबसाइट में आया है। ठीक है, सो गूगल कुछ कुछ चीज़ें हाइड कर देता है बिकॉज उसकी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चाहे वो आपका ही गूगल एनालिटिक्स क्यों ना हो, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ट्रैफिक फ्रॉम गूगल ऑर्गेनिक सर्च tracked by analytics swaps out the keyword information with not provided to protect user privacy। all right, so this is the thing। okay, the not provided आता है। okay, so I guess आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी about Google Analytics। maybe I can show you a more things। audience demographic, I'll just show you। I showed you the demographic, right? कहाँ से आए हैं? let me show you the locations, just a minute। लोकेशन, या लोकेशन, रिमेंबर आपके पास सर्च टैब है, आप सिर्फ लिखिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा लोकेशंस। मेरे वेबसाइट में लोकेशंस कहाँ से, रिमेंबर हमने देख रहा था इटली यहाँ से आप आए हैं, फिलीपींस सब जगह से आए हैं। सो दीज आर द लोकेशंस। इफ आई गो टू इंडिया आई विल बी एबल टू सी द एंटायर स्टेट्स देन। ओके, आई विल बी एबल टू सी द स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, एंटायर स्टेट्स आर देयर, जहाँ से मेरे को अब मेरे वेबसाइट में लोगों ने विजिट किया है। ओके, दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ देयर। व्हाट इज अ बाउंस रेट? आई जस्ट गो टू द क्वेश्चन मार्क, द परसेंटेज ऑफ अ सिंगल पेज सेशंस इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन विद द पेज। अ बाउंस सेशन हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 0 seconds। ओके, व्हाट इज सेशंस? Sessions is basically total number within the date range। A session is a period time a user is actively engaged with your website। all right, what is new user? Of course, new user is the number of first time visit in your website। the first time visit in your website is counted as a new user। what is a user? He has visited at least once in the website। okay, users who have initiated at least once session during the date। okay, he must have interacted with your website, that is basically the users। remember, ये चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये शायद इंटरव्यू में भी आपको पूछी जा सकती हैं कि बताइए तो सर कि क्या होता है यूज़र, बताइए तो सर न्यू यूज़र क्या होता है, या सेशंस क्या होता है, या बाउंस रेट। थोड़ा सा आपको मिक्स कर देगा, याद रखिएगा, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि मेरे को कितने लोगों ने देखा है, कहाँ से, मतलब नॉट कहाँ से, कौन से डिवाइस से दिखाया है। सो आई जस्ट सी डिवाइस, यस, ऑडियंस। सो आई वांट टू सी मेरे वेबसाइट में ऑडियंस मोबाइल से कितने लोगों ने विजिट किया है। ऑफ कोर्स दैट वी नो। ओके, परफेक्ट। ओके, नाइस, वी हैव सीन। नॉट सेट तो आप भूल जाओ, 2 को आप इग्नोर भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैमसंग से आए हैं, Xiaomi से आए हैं, नोट से आए हैं, मोटरोला से आए, नोकिया से भी आए हैं, अभी OnePlus 60 से आए हैं, 5T से भी आए हैं। 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5T यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 70 से भी लिखा हुआ है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपके पास कितनी वाइड एरिया ऑफ पीपल आर देयर हु आर विजिटिंग योर वेबसाइट, फ्रॉम विच डिवाइस योर वेबसाइट। ये मेरा वेबसाइट है ना, या ब्रांडिंग रूल्स देख सकते हो। हाउ मेनी पीपल आर विजिटिंग योर वेबसाइट इज गेटिंग ट्रैक्ड, मतलब समझ रहे हो, कौन से मोबाइल से आ रहे हैं वो तक की भी आपको बता देगा। मतलब आपको पास ये तो ऑप्शन एक रेडी हो गया है कि जब आप गूगल एडवर्ड्स स्टार्ट करोगे ना, सो एडवर्ड्स के दौरान आप लैपटॉप या कंप्यूटर रखिए मत एज अ टारगेट, और मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि आपको हर एक, मतलब जो डिवाइसेस में आता है वहाँ पर आता है 3-4 चीज़ें। एक हो जाता है iOS, एक आ जाता है एंड्रॉयड, एक आ जाता है लैपटॉप या कंप्यूटर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कंप्यूटर या लैपटॉप आप नहीं रखिए, आप चुपचाप मोबाइल डिवाइसेस रखिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से गूगल एनालिटिक्स में से ये पता चल जा रहा है कि मेरे वेबसाइट में विजिटर्स बहुत सारे लोग मोबाइल से ही आ रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो आप यहाँ पर उसको सेटअप कर सकते जब वो गूगल एडवर्ड्स का रन करोगे। व्हाट इज सर्च कंसोल गाइस? व्हाट इज सर्च कंसोल? सर्च कंसोल इज बेसिकली गूगल वेब मास्टर, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वेब मास्टर,
जो हम कल करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, वो हम देखेंगे। सो सर्च कंसोल इज़ बेसिकली आपके वेबसाइट के बारे में, मतलब इन एंड आउट आपको बताता है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, जहाँ पर आपको बताएगा, जैसे आप देखें ना यहाँ पर डिवाइस में आपको 3 साल 4 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, बट मेरे को डिवाइस तो मोबाइल नहीं देखना था। सो दिस इज़ बेसिकली आपका कहाँ कहाँ से कितने लोग आए हैं, ये आपको गूगल वेब मास्टर के थ्रू क्रॉल होकर बताएगा। लेकिन ये चीज़ आपको अभी ध्यान नहीं देनी, क्योंकि गूगल कंसोल जो सर्च कंसोल है उसके लिए हम गूगल वेब मास्टर को ही देखेंगे। हम उसके लिए गूगल एनालिटिक्स में आके परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमको सर्च कंसोल जो है दैट इज़ द वेब मास्टर, वहाँ से ही आपको रियल रॉ एंड मस्त डेटा दिखेगा। गूगल एनालिटिक्स से आप मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपको ज़्यादा इन डेप्थ रिपोर्ट नहीं भेजता है। सो यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट एज वेल। ओके, what else we can do, we can see the home again. We'll go to the home again and we can see if anything is remaining or not. This is 55 minutes. Okay, again we have another more visitors. We have 2 now. You can see I have not visited any of the page that matches the Canva Pro hack, so I'm getting a lot of traffic already. Okay, you can see I have seen it already. You know कि मैं यहाँ पर रियल टाइम रिपोर्ट में जाऊँगा, एंड रियल टाइम रिपोर्ट में मे बी आई कैन गो टू द लोकेशन। लेट मी चेक कहाँ से बंदा विजिट कर रहा है। कैन आई सी द लोकेशन? आई कैन सी द लोकेशन फ्रॉम इंडिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बंदा मतलब उड़ीसा से मेरे वेबसाइट को विजिट कर रहा है। ट्रैफिक सोर्स क्या होगा? आई एम प्रीटी श्योर गूगल ऑर्गेनिक। यस, गूगल ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि मैं पेड एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ ना। व्हाट इज ऑर्गेनिक? इट्स बेसिकली एसईओ रिजल्ट। अगर मेरे को बोलते ना कैन यू ब्रिंग ऑर्गेनिक रिजल्ट, यस सर, यू वांट मी टू वर्क ऑन द एसईओ पार्ट? यस, you have to work in the SEO part, and that is basically the medium. Okay, you should understand that this is going to be the medium, that is going to be the organic. Now what is the source is going to be Google. Of course Google में ही आके देख रहा होगा, Bing में थोड़ी ना देख रहा है, या DuckDuckGo में थोड़ी ना आके देख रहा है, ठीक है। DuckDuckGo करके भी एक ब्राउज़र आता है, या अदर वेबसाइट पर, अदर सोशल मतलब सर्च इंजन में थोड़ी ना देख रहा होगा, राइट। सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट एज वेल। लेट मी गो अगेन बैक टू होम। सॉरी कि हम यहाँ पर आ गए अगेन, बट दिस इज द थिंग्स आई वांट टू शो इट टू यू अगेन। ओके, ही स्टिल देयर, ही माइट बी रीडिंग इट। आपको इसमें और क्या दिखा सकता हूँ? एक्टिव यूजर्स, कितने लोग एक्टिव रहे हैं, कौन से टाइम में। नाउ दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके वेबसाइट में जो बंदे लोग आए थे, जितने लोग भी आए होंगे, वो कितने लोग कौन से टाइम्स पीरियड में आए हैं, ठीक है। सुबह के 1 बजे, दिस इज गोइंग टू बी सेट इन इंडिया। रिमेंबर जब हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर रहे थे, वो पूछ रहा था ना मेरे को कि कौन सा टाइम जोन पे हो आप, है ना। जब हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी आपको पूछ रहा था। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड इन दैट वे कि 1 AM मतलब सुबह के 1 बजे, कितना मतलब जो मिडनाइट हो रहा है तब की बात कर रहा है वो, ठीक है। कितने लोग आए थे। देन 3 PM दोपहर को कितने लोग आए थे। दिस विल ऑल्सो शो यू दैट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई डेस्कटॉप इज 82%, हाउ मेनी आर देयर इन द 17%। टैबलेट से कोई आया ही नहीं है। ओके, सो दीज आर थिंग्स आर देयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ गूगल, ऑफ दिस पर्टिकुलर PDF दैट इज ऑलरेडी आई हैव। ओके, विजिट अ लॉट ऑफ पेजेस, ये सब चीज़ आप देखिए। आपको आई एम प्रीटी श्योर ये सब चीज़ आपको बताएगा। सेटअप ऑफ द गूगल ट्रैकिंग कोड, ये सब चीज़ आपको बताएगा। जस्ट गो देयर and you will be able to see. Now here is a small answer, a small thing to explain. Your website sends data to Google Analytics in terms of numbers. Your website sends data to Google Analytics so that a person can view his result. Okay, should start telling you numbers. Remember we talked about it, it is in numbers. Okay, it won't translate them. Okay, it is all in numbers that we have seen. However, it is very important to see which are termed as those numbers. Okay, जैसे कौन से कीवर्ड आ गए हैं, सो वो सारे कीवर्ड्स आपको देख सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको अभी बताया जो चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेट मी नो। सो गोल ट्रैकिंग भी हमने देखा। गोल ट्रैकिंग में हम कितने सेल्स आए हैं, कितने लीड्स आए हैं, ठीक है। एंगेज यूजर्स तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ आपको दोनों चीज़ बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन में या थैंक यू पेज में कितने लोग जाएंगे, तो वो कैसे करना है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको वो बताएगा कि थैंक यू पेज कैसे सेटअप करना है। वो देर गो टू द एडमिन, जो हम लोग वहाँ पर गेयर था, वहाँ पर जाते हो एंड देन यू गो टू गोल्स एंड देन यू सेट अप गोल्स अकॉर्डिंगली। सेट 1 गोल, सेट 2 गोल्स, सेट 3 गोल्स,
यू कैन सेट अप प्लस साइन आप क्लिक करोगे वहाँ पर एंड यू कैन सेट इट ओवर देयर. ठीक है, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू इट. आई विल बी एबल टू help you in that as well. Okay, don't feel shy to ask questions related to it. Okay, डेस्टिनेशन URL क्या होगा आप डालिए. ये जो थैंक यू पेज है वो आपको डालिए, जो चीज़ मैंने आपको बता रहा था एंटायर वीडियो में. दिस इज़ ऑल देयर इन माई वेबसाइट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो ये सारी चीज़ें जो है, ये हर एक चीज़ यहाँ पर ड्राफ्टेड. यू कैन जस्ट गो देयर, रिमेंबर टू सॉर्ट इट आउट. ओके, गोल कंप्लीशंस में. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन फॉर गूगल्स का जो मर्चेंडाइज सेंटर था. वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर देयर. ठीक है, और दिस इज सेम थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग. ओके, सो आई गेस आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव लर्नड अ लॉट बिट. इन फैक्ट बेसिकली ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगा जब कभी भी आपको कुछ भी सर्च करना हो. दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा इन गूगल एनालिटिक्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, गूगल एनालिटिक्स इज़ फन, वेरी फन टू अंडरस्टैंड. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट इज़ वेरी. मैं अगर गूगल मैं जब कभी भी मेरे वेबसाइट में आता हूँ ना, अब याद रखिएगा मैं 3 चीज़ें हमेशा विजिट करता हूँ. पहला हो गया गूगल एनालिटिक्स, सेकंड हो गया गूगल वेबमास्टर, थर्ड हो गया मेरा जो है गूगल एडसेंस. ठीक है, फोर्थ हो गया मैं गूगल में अपनी रैंकिंग देखता हूँ कीवर्ड्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या है. फोर्थ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ता हूँ कि अगर कुछ नया अपडेट आया हुआ है तो. मैं हमेशा अपनी शुरुआत जब कभी मैं अपने कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में रहता हूँ टुवर्ड्स माई वेबसाइट, आई स्टडी दीज थिंग्स टाइम टू टाइम. मैं हमेशा इसी लेवल पे अपने काम को स्टार्ट करता हूँ. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट गूगल एनालिटिक्स. आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू गूगल एनालिटिक्स. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज अबाउट इट. And till then, see you on the next set. And one more thing, if you haven't visited or if you haven't subscribed to my channel, just go down below and click on the red icon, subscribe, and click on the blue and the bell as well, so that you can get notified every now and then once I upload a new video. Thank you for watching. See you on the next one.